that is called IK handles. How we create IK tool. IK tool relatively बहुत आसान होता है, FK से बहुत आसान होता है. मतलब FK में जितना ग्रुपिंग ग्रुपिंग खेलना पड़ता है, IK में शायद उतना ग्रुपिंग नहीं खेलना पड़े. मैंने फाइल दे दी थी क्या तुम सबको? फाइल नहीं दी? तो उस दिन फाइल क्या कर रहा था मैं? सारी मैंने नेमिंग वेमिंग सब कर दी थी. उसके बाद क्या हुआ उस फाइल का? कोई नहीं. अरे यार, सेंड नहीं करी मैंने, सच बताओ. नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ओके, शुभ. और ये तो तुम्हें मिल ही गया होगा कि 10 तारीख को, 2 तारीख को तुम्हारा वो है. बहुत कईयों का काम अच्छा हुआ है. कईयों ने पता नहीं एक्सपेरिमेंट किया या पहली बार काम किया तो गलत आया. कुछ तो गड़बड़ हुई थी. ये कौन सा? Okay, let's start. So IK tool is rather easy than FK tool. दिख रही है फाइल? दिख रही है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो. ओके. So let's create some tool. तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं. एक काम करते हैं, टॉप लेते हैं. टॉप विल डू. ओके. Let's create again simple tool. और इस बार ये क्या हुआ? ये क्या चक्कर है भाई? ये इधर क्यों आ रहा है? मैंने तो ठीक बनाया था. ये भी गलत आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है. क्यों गलत आ रहा है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है गलत क्यों आ रहा है? ये मैं तो ठीक बनाया था. नहीं. एग्जैक्टली exactly, मैंने वर्ल्ड कर रखा है. बट ये फिर भी ऐसा आ रहा है. क्या करूं मैं इस दुनिया का? ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा ठीक हो गया होगा. राइट. So IK tool is very simple tool, but it comes with the 2 or 3 things. So I want to explain you that. First of all, IK tool हमेशा उल्टा चलता है. तो अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, हमेशा याद रखना IK जो टूल हम बना रहे हैं, it consists of 2 things. One is rotate plane solver and other one is सिंगल चेन सॉल्वर. रोटेट चेन सॉल्वर, सिंगल चेन सॉल्वर. फिर से बोलो मेरी तरफ. रोटेट चेन सॉल्वर और सिंगल चेन सॉल्वर. अब ये दोनों कौन कौन से होते हैं? हम जब IK टूल पे क्लिक करते हैं, यहां से कर लो या फिर आप स्केलेटन में जाके क्रिएट IK हैंडल टूल. IK स्प्लाइन भी होता है. वी विल डिस्कस इट लेटर बिकॉज वी डिडंट यूज इट एज मच एज वी वांट टू. बट ये एक अच्छा टूल है. इससे हम जैसे तुमने वो यूज किया है ना, ब्रिज. ब्रिज में कर्व आता है ना, और कर्व से क्या हो सकता है? हम्म.
नहीं नहीं नहीं, कर्व से क्या होता है? कर्व से एक्चुअली वो कर्व्स क्या करता है, वो आता है ना स्मूथ विद कर्व। अरे पानी कहाँ ले जा रहा है यार, लेके आइयो। हाँ कंट्रोल कर सकते हैं ना नहीं, बाद में बनाने के बाद। हाँ कंट्रोल कर सकते हैं ना उसे बाद में बनाने के बाद। उसके कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके कर्व को कंट्रोल किया जा सकता है ना। ये आई के हैंडल ऐसा ही है, हम स्प्लाइन आई के से बोन्स को कर्व की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मतलब सॉरी सिर्फ मूव कर सकते हैं, रोटेट स्केल नहीं। तो ये वो कर सकता है। लेकिन अभी हम आई के हैंडल पे बात करते हैं, तो आई के हैंडल पे वापस चलते हैं। दिस इज आई के हैंडल 10 एंड यू कैन सी इट इज रोटेट प्लेन सॉल्वर, सिंगल चेन सॉल्वर। रोटेट प्लेन सॉल्वर वो है जिसके थ्रू हम हैंड का आई के हैंडल टूल बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट एक्चुअली एक्सेप्ट्स द रोटेशन, समझ रहे हो? इट एक्सेप्ट्स द रोटेशन ऑफ जॉइंट्स। सिंगल चेन सॉल्वर सिंगल पे काम आता है, मतलब इस बोन से लेके इस बोन का, इसका मतलब यहां रोटेशन तो हो ही नहीं सकती। और लेकिन जब हम रोटेट प्लेन सॉल्वर करते हैं तो एक बोन छोड़ के करते हैं, मतलब यहां से क्लिक किया एंड देन क्लिक दिस वन, एंड एज यू कैन सी वी हैव रोटेट चेन सॉल्वर। दिस इज रोटेट चेन सॉल्वर। रोटेट चेन सॉल्वर की कहानी क्या है, ऐसे आती है, ये चीज आ जाती है, एंड वी कैन मूव इट। ग्रिड हटा देता हूं, आप शायद देखें। ओके, इजी, इससे इजी नहीं हो सकता, है ना? बस इतना ही करना है, ये आपका आई के हैंडल टूल बन गया। हाँ, मूव नहीं होती, इस तरीके से काम होता है। लेकिन अभी इसमें एक चीज बाकी है, ये आई के हैंडल टूल लग चुका है, नाउ इट्स एन आई के बोन। ओके, तो आई के बोन जब यहां पे है, वी आर यूजिंग एन आई के हैंडल टूल। वेरी केयरफुली सी दैट, वेरी केयरफुली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई के हैंडल टूल जो आपका है, ये हैंडल कर सकता है पर आगे वाली बोन को रोटेट नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं समझे? ये सिर्फ मूवमेंट पे काम करता है, मूवमेंट से रोटेशन पे काम करता है, बट इट विल नॉट रोटेट इट्स चाइल्ड। चाइल्ड को रोटेट नहीं कर पाएगा, चाइल्ड जॉइंट को रोटेट नहीं कर पाएगा। वो काम कौन करेगा मुझे नहीं पता, अपने आप ढूंढ के लाओ। सो विल यूज अ सिंपल सर्कल विच इज हेयर, और इसको कहीं नहीं लगाना, सिर्फ इधर लगाना है। तो विल यूज अगेन सेम थिंग, सो इट्स कॉल्ड हैंड कंट्रोल, एंड CTRL underscore IK, एंड दिस वन, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं, मतलब इसके नाम की कॉपी कर लेता हूं, एंड सेम जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसे हटा दिया कहां से, मिड पॉइंट से। तो कंट्रोल जी क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ग्रुप यहां पर आ गया है। ग्रुप जब भी बनता है तो उसका उसका पिवट पॉइंट कहां आता है, 0 0 0, यानी कि सेंटर ऑफ द ग्रिड आता है। तो मुझे सेंटर ऑफ द ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे। तो सिंपल इसे सिलेक्ट करके जस्ट से सेंटर पिवट। अब इसको आराम से हम फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है? ये लास्ट बार फ्रीज हो रहा है, इसके बाद फ्रीज नहीं होगा। नाउ इसका नाम चेंज कर दो और एंडिंग में लिख दो GRP ग्रुप, या पहले लिख दो बाद में लिख दो, बात है कि मतलब ये चीज जो है वो आगे रहेगी। तो ये हमारा एक सिंकल है। तो अब क्या करना है, वही पुराना तरीका, जॉइंट जॉइंट, ओके, this one, this joint and this group, and just say maintain offset of apply and voila,
we have a joint. ठीक है. Now delete this group, we don't need it, but we have this. Now इसके अंदर इससे अगर मुझे इफेक्टिवली काम कराना है, so what I have to do, I have to do two things. First of all, make this joint of child of joint 3. मतलब ये joint 3, so child of the parent of joint 3, ये इसका पेरेंट बन जाएगा. क्यों बताऊंगा अभी. Because I want to do this, है ना. ये भी तो चाहिए ना हमें, जो हम आईके से नहीं कर पा रहे थे. लेकिन आईके भी तो कोई चीज है, आईके को भी तो काम कराना ना. आईके ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा. हमने आईके के लिए लगाया, ये तो एक्स्ट्रा आ गया. तो आईके का हैंडल सिंपल क्लिक दिस मिडल माउस एंड ड्रैग टू दिस, ऐसे. तो जब आप ये पकड़ेंगे तो एक्चुअली आप सबको चेंज कर रहे हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम आई है, देखो. नहीं, रोटेट तो कर रहा है. क्या बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है. इट इज, ये देख. आईके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, या फिर कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो ये कि आईके टूल ना बहुत प्रॉब्लमैटिक है. दिख रहा है मेरा सारा बिगड़ गया. और अगर इसे मैं 0 करूंगा ना तो ये तब भी ऐसे ही रहेगा. तो आईके हैंडल का सिंपल सी भाषा ये है कि इसे इतना मूव नहीं करें. अगर अब मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन वैसे आप इसे मूव बिल्कुल मत करो, छूना भी मत इसको शुरुआत में, जब तक ये पूरा रिग ना हो जाए. ठीक है. तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट अगेन. आई क्रिएट अगेन. जिसको समझ नहीं आया वो आराम से देख सकता है इसे फिर से. तो लेट्स क्रिएट अगेन. अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ करूंगा. ये दुनिया पीतल दी. तो ये जो आपने पहले लाइन ली थी ना, बीच में एक जोन था, अगर मतलब पहले जोन से लास्ट जोन तक मतलब वो लाइन कर दे तो क्या होगा. मतलब वो जो आईके का वो जो हैंडल था वो फर्स्ट जोन से लेकर लास्ट जोन तक कर दे तो क्या होगा. वो नहीं काम करेगा. ये हमेशा 2 ही बोन्स पे काम करता है, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं कर सकते आप, फर्स्ट एंड फिफ्थ भी नहीं कर सकते. उसके लिए स्प्लाइन टूल यूज होता है. अगर 2 से ज्यादा बोन्स हैं तो आप स्प्लाइन टूल यूज करेंगे, आईके स्प्लाइन टूल, ना कि आईके दिस वन. ठीक है. कई लोग करते हैं, बीच में आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर है, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो कर सकते हो. वो मान्य नहीं होता, वो आपको इम्पैक्ट नहीं देगा उसका. आप उसमें स्प्लाइन टूल यूज करोगे, फिर आईके टूल इज नॉट इफेक्टिव. मतलब अगर लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक लगाना है, लग जाएगा. बट वो ये प्रॉब्लम यही है कि इसका कोई यूज नहीं रहेगा. ठीक. अगर आपको इसका भी यूज करना है ना, देख रहे हो, इसका कोई यूज नहीं है. ये तो ये सिर्फ इतने से काम मूव नहीं कर रहा. हाँ, तो वो ये प्रॉब्लम है इसमें. तो इसका आसान तरीका यही है कि आप स्प्लाइन टूल यूज करो, आईके स्प्लाइन, जो कि मैं आगे बताऊंगा. इसके आगे नेक्स्ट हमारा आईके स्प्लाइन होगा. सो फिर से ठीक है. एंड इट इज, कई लोग करते हैं, कई लोग, तुम कई जगह देखोगे, कई उसमें देखोगे कि उनके हाथ के साथ साथ उनका जो कोनी और रिस्ट है, कोनी और रिस्ट के बीच में भी एक बोन होती है. ऐसे ही, मतलब वो बोन इसलिए होती है कि अगर एग्जैगरेट करना पड़ जाए तो वो काम आती है. हल्की मूवमेंट्स में एग्जैगरेशन में काम आती है. ज्यादातर आप कार्टूनिश जब देखोगे तो आपको वो मिलेगा. तो आईके टूल हमारा बन गया है. अगेन इस बार मैं कुछ नहीं छेड़ने वाला, मैं सीधा इसमें सर्कल लेने वाला हूँ, दैट्स इट. और सर्कल को मैं कंट्रोल जी मारने वाला हूँ. इसका नाम चेंज करने वाला हूँ. नाम चेंज हमने ऑलरेडी कर रखा था, फिर भी कर देता हूँ. इसको लेफ्ट अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर आईके अंडरस्कोर CTRL.
अंडर कंट्रोल नहीं है, ये GRP है, C तो हमारे पास आ गया, इसको सिलेक्ट किया, ज्वाइंट 3 को सिलेक्ट किया एंड कंस्ट्रेंट एंड पेरेंट कंस्ट्रेंट उल्टा हो गया, तो फिर से कर लेते हैं वापस, कंस्ट्रेंट पेरेंट कंस्ट्रेंट, देन इसको डिलीट किया अगेन दिस वन एंड इसको पेरेंट कर दिया, बहुत इजी है, और इसके बाद हम आई के हैंडल को इसके अंदर ला दिया। रिमेंबर, इसके अंदर लाना है, इसके अंदर नहीं लाना, समझ रहे हो, इसके अंदर लाना है। सो वी हैव, अब आप देखोगे कि इसको करने के बाद आपके पास इसकी मूवमेंट खत्म हो गई है, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। एक मिनट, ज्वाइंट को एक बार पेरेंट हटाऊं जरा भाई, एक मिनट, उसके अंदर की ज्वाइंट की निकल रहा है। We have this, but we don't have any control over this bone, right? Oof. What we can do here is चलो इसको देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास कोनी का कंट्रोल नहीं आया है। यू सी, वी डोंट हैव कोनी का कंट्रोल। मैं कोनी को अगर ऊपर नीचे ले जाना चाहूँ तो उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, what we can do is ओके, कोनिया कंट्रोल लाने के लिए we need to select the ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्या करें, एक सर्कल बनाएं या फिर एक पेन टूल से काम करें। चलो एक सर्कल पे काम कर लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ओके, सर्कल पे लिया, इसका नाम रखा एल्बो, ERL। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, बट चलेगा। ओके, तो इसको भी कंट्रोल G, स्टील नहीं है, एल्बो, लेफ्ट एल्बो, IK अंडरस्कोर GRP, इजी हो जाएगा हमारे लिए। और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम होता है लेफ्ट अंडरस्कोर एल्बो कंट्रोल, IK कंट्रोल, सॉरी। अब ये IK कंट्रोल बनेगा, तो इसको थोड़ा बना लेते हैं पहले, फिर करते हैं काम। मतलब तुम तो कुछ भी बना सकते हो, तुम तो बड़े लोग हो, है ना। तो हमारे पास ये आ गया, यू कैन सी, इसका मैं हो जाएगा क्या, ले आता हूँ। इससे हमारा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ना ये बिगड़ा ना ये बिगड़ा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। नाउ ग्रुप इट, सिलेक्ट कर लो एंड पहले जॉइन टू, फिर ये, देन कंस्ट्रेंट, पेरेंट कंस्ट्रेंट, एंड इट इज लाइक दिस। या फिर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं इस तरीके से करना। सो ग्रुप को पकड़ा, इसे पीछे ले गए, ठीक है, ये आपका बन गया है रेड वाला। और क्या करना है, सिलेक्ट द पेरेंट देन द चाइल्ड, यानी कि हमारी IK हैंडल ये वाला और ये वाला, दोनों करके देख लेते हैं, जिसका काम करेगा वो ठीक है। और कंस्ट्रेंट एंड देन पोल वेक्टर, पोल वेक्टर कंस्ट्रेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो अप्लाई नहीं हुआ तो इसका मतलब उल्टा करना है, और पेरेंट नहीं, सॉरी, पोल वेक्टर।
and here it is, your pole vector is done. जैसे ही पोल वेक्टर आता है आपकी इसकी साइज बढ़ जाएगा इसकी बिन का, बट इट लाइक दिस। सो इसको कब कितनी पीछे ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ तो करता हूँ तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, वापिस इधर, और इसको आप फ्रीज कर सकते हो, पर फ्रीज ना करके इसे अगर 0 कर दें तो अब वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ऑलरेडी फ्रीज है क्योंकि हमारे ग्रुप ने पोजीशन ले रखी है। ग्रुप को तो कहीं भी डाल दो, ये आपके पास हो गया है। नाउ मेन थिंग इज इसको इसके साथ जोड़ें या फिर ओके, व्हाट वी कैन डू हियर इज to rotate this we need our group. This is elbow control and this is EK. आप पोल वेक्टर भी लिख सकते हो, एक बार और करके देखते हैं ऐसे ऐसे, क्या पता काम कर जाए। बट इसको हम सिर्फ ओरिएंट देंगे, पॉइंट नहीं देंगे, दैट व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। हम ओरिएंट देंगे, पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि पॉइंट से वो प्रॉब्लम करेगा। हम रोटेशन भी उसकी कर रहे हैं और वैसे भी हमें सिर्फ इसे रोटेट करना है, सो वी कैन यूज ओरिएंट कंस्ट्रेंट ओनली। सो जस्ट ओरिएंट, नाउ एवरीथिंग विल वर्क जस्ट फाइन। इसको ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है, सो वी हैव डन बोथ थिंग। इजी, इजी है ना, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि ये उससे तो मुश्किल नहीं है। खैर, तो इसे याद रखना कि इसको अगर आगे से ज्वाइंट करना है तो सिर्फ ओरिएंट कंस्ट्रेंट, वी आर डूइंग पॉइंट कंस्ट्रेंट एंड दैट इज एक्चुअली पॉइंट कंस्ट्रेंट करके हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो पॉइंट मतलब पेरेंट कंस्ट्रेंट में, क्योंकि पेरेंट में मूवमेंट भी होती है इसीलिए प्रॉब्लम होती। सो वी कैन यूज दिस, नो प्रॉब्लम, हमारा काम इससे हो रहा है। सो दिस इज आवर IK हेडर टूल, सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी, है ना, इजी है। यही है बस। IK हैंडल टूल वो था आपका FK हैंडल टूल, ये था आपका IK हैंडल टूल, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। सवाल? मेरे को माइक, मैं बोले जा रहा हूँ माइक, मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वाइंट जो IK है ये सारी ब्राउन हो रखी है ना, मींस दिस IK इज हैंडलिंग बोथ थ्री थिंग्स, राइट, वन टू, दो जॉइंट्स को आराम से हैंडल कर रही है, राइट। तो अगर दो जॉइंट्स को ऑलरेडी हैंडल कर रही है तो 2 and 4 कांट बी हैंडल्ड। वैसे ये यूज कहाँ होगा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है। नहीं नहीं नहीं, एनिमल में भी ऐसी होता है, क्या बात कर रहा है। हाँ, एनिमल भी तो ऐसे ही चलता है ना। ये थोड़ी होता है एनिमल में, एनिमल में ये थोड़ी होता है कि एक्स्ट्रा बोन कोई आ गई। कौन सी आती है बोन, कोई आती है क्या? बस फिर क्या प्रॉब्लम है एनिमल में। हाँ, अगर तुम ये कह रहे हो कि यार ऑक्टोपस करना है तो ऑक्टोपस नहीं हो सकता इससे। ऑक्टोपस इज वेरी वेरी, ऑक्टोपस के लिए आपको बहुत ही डेलिकेट, मतलब ऑक्टोपस करना आसान नहीं है। ऑक्टोपस को रिग करना आसान नहीं है। आपको 8 कंट्रोल अलग अलग बनाने, उनके 8 अलग अलग होंगे, और वो FK से ही होगा एक्चुअली। उसमें IK यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें एक और तरीका दिखाऊंगा अभी स्प्लाइन टूल का, लेकिन बहुत कम ऐसे जानवर हैं जिनको हम इससे नहीं, जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर को हम IK कंट्रोल से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि होता देखने में कैसा भी हो, लेकिन उसके दो ही जॉइंट होते हैं, एक कोनी का और एक आपका कंधे का और एक आपका रिस्ट का। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता, तो उसका भी यूज इससे कर सकते हैं। तो हम्म,
तो स्प्लाइन टूल पे चलते हैं। ये बहुत इजी था नहीं? स्प्लाइन टूल भी इजी है, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें क्या है, हम स्प्लाइन टूल जैसे नाम इट इज सजेस्टिंग इट इज फॉर स्प्लाइन, सो लेट्स मेक अ स्प्लाइन। ओके, वी मेक अ स्प्लाइन। ऐसी होती है ना स्प्लाइन? नहीं होती, स्पाइन, स्पाइन, सॉरी, स्पाइन, स्प्लाइन कह रहा हूँ। स्पाइन इसी तरीके से होती है ना। स्प्लाइन आईके, स्पाइन आईके क्या करता है, उसका नाम स्प्लाइन आईके, स्पाइन आईके, हम स्प्लाइन आईके कहते हैं, नाम भी ऐसे ही है। देखो स्प्लाइन आईके, राइट, स्पाइन आईके एक्चुअली यहाँ कंट्रोल करता है। स्पैम्स कितने होने चाहिए, मैं कर रहा हूँ 4 स्पैम्स विल डू। एंड जस्ट लीनियर की जगह इजी इन इज आउट ये हम कर सकते हैं, बट वी सेड लीनियर ओनली। ओके, click 1 and click 2. What it does, it create this type of spline, right? थोड़ा सा typical मामला है, but this is called spline IK. And now I can move my bone with the spline. But the problem is, see, दिख रहा है? नहीं, क्यों स्प्लाइन नहीं करती तेरी? स्पाइन नहीं, नहीं, सिर्फ स्पाइन के लिए होता है ये, या फिर आप ऑक्टोपस बनाना हो तो ऑक्टोपस के लिए होता है। लेकिन इसका भी एक और वर्जन होता है, वो बहुत हैवी, वो एक्चुअली कोडिंग से बनता है, क्योंकि उसमें हर हैंडल को आपको अगर मूव करना है तो आप पागल हो जाओगे, बिकॉज उसकी जो मूवमेंट है, एनिमेशन मूवमेंट, वो बहुत टिपिकल होती है, बहुत टिपिकल होती है। उसको करना आसान नहीं है, वो बड़े बड़े बंदे उसमें हार मान जाते हैं। तो उसको छोड़ते हैं, बाकी सब में हम यूज कर सकते हैं स्प्लाइन। अब प्रॉब्लम इसमें ये है, चलो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम इज that spline handle tool is actually it can't be animate, मतलब आप ऐसे एनिमेट नहीं कर सकते उसे, क्योंकि इसको स्प्लाइन को मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, दिस वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स कांट बी एनिमेटेड, यू नो, एट्रीब्यूट भी नहीं होते तो एनिमेट नहीं हो सकता। अब क्या करें, कोई चारा है? एनी चारा? anything, any deformer you know which can manipulate vertexes? लैटिस? नहीं ना, लैटिस नहीं है। लैटिस इज फॉर होल ऑब्जेक्ट। ओए, कंपोनेंट मोड पे थोड़ी चलता है वो। वो आती है। एनी अदर? मैंने एक करवाया हुआ है वैसे। क्लस्टर, क्लस्टर करवाया था, करवाया था कि नहीं करवाया था, जल्दी बताओ। याद नहीं आ रहा सर कैसा था। अच्छा, जिसमें सी बना जाता है, नहीं आता? क्लस्टर एक ऐसी चीज, क्लस्टर एक, जब मैंने ब्लेंड शेप बताया था तब क्लस्टर भी बताया था, भूल रहे हो शायद तुम, मुझे याद है। किस किस को याद है क्लस्टर के बारे में? मेरी शिमले दी रात। हाँ जी, बोल रहा हूँ सर, क्लस्टर करवाए थे जो आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट करके फिर एनिमेट किया था। एग्जैक्टली, लेकिन इनको याद नहीं है ना भाइयों को, तो इनको याद दिलाना पड़ेगा, शायद तुम भूल रहे हो। हमने क्लस्टर पढ़ा हुआ है, अब शायद याद आ जाए। पेन टूल से लेता हूं, मेरे को पेन टूल बहुत पसंद है। क्लस्टर वेट भी बताया था मैंने, कि क्लस्टर को वेट क्रिएट कर सकते हैं। जब वो रिंकल्स बनाए थे प्लेन।
वायर से बताए थे, श्रिंक वायर से। सबसे ऊपर होता है ब्लेंड शेप के नीचे आता है क्लस्टर, इसे क्लिक करोगे और आपके पास ये सी आ जाएगा। ये सी एक्चुअली जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर, और ये एनिमेट कर सकता है, बताया था। अब याद आया कुछ? तो क्लस्टर ही एक ऐसी चीज है, जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ क्लस्टर से बन सकते हैं, और ये भी बताया था कि ब्लेंड शेप में कम से कम 120 130 एक्सप्रेशन हम एक ही शेप के अंदर डाल सकते हैं, जन उसे चेंज कर सकते हैं, बताया था। तो क्लस्टर ही है एक्चुअली, इसके वर्टेक्सेस को पकड़ के एनिमेट करना मुश्किल है, इसीलिए हम एक एक वर्टेक्स को पकड़ के, जो हमारा वर्टेक्स है इसको पकड़ के इसमें हम एक क्लस्टर लगा देते हैं। हम इसमें कुछ चीज पेंट नहीं कर सकते, यस वी कांट पेंट क्लस्टर बिकॉज ये वो है स्प्लाइन है, बट यस वी कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्स। हम इसमें थोड़ा सा क्लस्टर पे काम कर सकते हैं। यार एक बोन को गायब करते, कंट्रोल एच एच। अब ये जो है इसमें एट्रीब्यूट है ना, तो एट्रीब्यूट को हम अब चैलेंज कर सकते हैं। ये हमारे 4 एट्रीब्यूट होंगे, अब हमें सिर्फ क्लस्टर पकड़ना है और मूव करना है, इट विल मूव। अब समझ आया भाई क्लस्टर किस तरीके से, आप क्लस्टर को मैं एनिमेट कर सकता हूं। सी, अब ठीक है, अब समझ आया। तो ये है स्प्लाइन आई के टूल। स्प्लाइन आई के टूल में क्लस्टर्स लगते हैं। आप क्लस्टर के अंदर आप कोई भी सर्कल वर्कल जो मर्जी आपको लगाना है उसके आप हैंडल्स बना सकते हो एंड यू कैन यूज इट, बट हम ज्यादातर इस तरीके से काम नहीं करते। अगर आपने अपना नॉर्मन पे काम किया होगा तो उसकी स्प्लाइन भी अगर देखी होगी, उसकी स्पाइन एफ के टूल पे है, एक करते हो घुमाते हो फिर दूसरा घुमाते हो फिर तीसरा घुमाते हो तब जाके नीचे बेंड कर सकते हो। यही है ना जिसने जिसने कर रखा है नॉर्मन पे काम। हाँ सर ऐसी है। तो दिस इज हाउ आई के वर्क्स, सिंपल, ज्यादा पुराना नहीं है। तो आई के आज आपका खत्म हो गया। कल हम आई के एफ के स्विच पे दोबारा बात करेंगे। वाई? बिकॉज नाउ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, हम आई के एफ के टूल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में ले जाएंगे और उसको हैंड पे, एक्चुअल हैंड पे, मतलब हम करैक्टर के हैंड पे उसे ट्राई करेंगे। मतलब वी विल रिग अ बॉडी, वी स्टार्ट रिगिंग अ बॉडी हैंड ओनली। पहले हैंड पे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है दैट इज कॉल्ड रिवर्स फुट। रिवर्स फुट के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं रिवर्स फुट पे काम करने के, और हमें उसमें से एक चुनना होता है। मतलब जो मतलब इस तरीके से होता है रिवर्स फुट, ये नहीं, रिवर्स फुट उल्टा होता है हमेशा। ये हमारा फुट है, दिस इज कॉल्ड फुट। मैं भी दिखा रहा हूँ, एक सैंपल दिखा रहा हूँ, दिस इज आवर फुट। और इन फुट पे काम होता है, मतलब ऐसे बनता है, ये हमारे सिर्फ पैर के लिए होता है, ओनली पैर के लिए, कुछ नहीं होता। फुट एंड लेग ये फुट के लिए होता है बस, कि उल्टा होता है। ये आपकी एड़ी हो गई, ये आपका टो हो गया, और ये आपका। तो इससे फायदा क्या होता है, ये हमारा टिप टो हो गया, देखो टिप टो, ये हमारा टो रोटेट, और ये हमारा एड़ी जिस तरह से घूमती ना वो। अब इन सबको हमें आगे चल के, मतलब इसमें आई के हैंडल टूल चलता है, तो आई के हैंडल टूल बनाना पड़ेगा। मतलब आई के हैंडल सिंगल चेन सॉल्वर वाला, तो वो काम करेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर है,
तो इसको बाद में करके पहले हम हैंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हैंड में अभी उंगलियां भी आनी है जो कि मैंने अभी नहीं बताई, तो उंगलियों का सिस्टम आगे चलेगा। सो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। आज थोड़ी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्लास, ठीक है। और संचित सबकी एक बार एक ना वो ले लियो स्क्रीनशॉट, मैं बाद में लाऊं।